बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 15 सेकेंड। चलिए 10 सेकेंड। अब हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग ने क्या पढ़ रखा है, तो हम लोगों ने पहाड़ा पढ़ रखा है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में 1 से लेकर 25 तक का पहाड़ा लिखना और कैसे याद करना है ये सिखा दिया है। अगर 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा सभी बच्चों को याद हो गया है, उनको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हमें 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा लिखना है, तो जल्दी से जाकर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से जाकर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे अगर आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से आपको 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा लिखना है और याद करना है। तो ठीक है। बाकी जिन बच्चों को चैट बॉक्स के बारे में नहीं पता है उनको मैं अभी सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से कुछ चैट बॉक्स का यूज करना है, तो सभी बच्चों को पहला स्क्रीन ये दिख रहा होगा। ये आपको पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन पर कॉर्नर में आपको देखिए 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। देखिए ये कॉर्नर में आपको 3 बिंदु हो गई। इस स्क्रीन पे कॉर्नर में 3 बिंदु हो गई। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी, जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी, नीचे देखिए क्या लिखा है। नीचे आपको लिखा हुआ है इन कॉल मैसेज। नीचे क्या लिखा है आपको? नीचे लिखा है इन कॉल मैसेज। आपको यहाँ पे जाकर जब भी मैं बोलूँ वाई टाइप करने के लिए, या जब भी मैं आपको बोलूँ कि आपको अपना डाउट पूछना है, तो आप यहाँ पे जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। सभी बच्चे जल्द से चैट बॉक्स में जाएंगे और अपना डाउट पूछने के लिए क्या करेंगे? वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया। जो बच्चे पहली बार भी क्लास ज्वाइन किए होंगे उनको भी समझ में आ गया है कि उनको किस प्रकार से अपना डाउट पूछना है और मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर को किस प्रकार करना है। ठीक है, चलिए आगे समझ में सारे बच्चों को। जो बच्चे पहली बार क्लास ज्वाइन किए उनको भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए आपको ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन पे कॉर्नर में देखिए 3 बिंदु दिख रही है। इस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, देखिए यहाँ पे इन कॉल मैसेज दिखा है। ठीक है, आप क्या दीजिए? उत्तर दीजिए 6 + 3 बराबर क्या होता है। सभी बच्चों को करना है। जो बच्चे आज पहली बार क्लास ज्वाइन किए उनको भी करना है, बाकी बच्चों को भी करना है, ताकि मुझे पता चल सके कि सारे बच्चों को इन कॉल मैसेज के बारे में पता है। जब भी मैं इन कॉल मैसेज बोलूं, चैट बॉक्स बोलूं या कमेंट सेक्शन बोलूं, सारा यही होता है इन कॉल मैसेज। ठीक है, जो बच्चे आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया जल्दी करेंगे सर बच्चे टाइप, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको इन कॉल मैसेज के बारे में पता है। बहुत बढ़िया, बहुत कितना होगा? 9। बहुत बढ़िया। चलिए अब रही बात की अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका उत्तर आपको कहां करना है? उसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा ये 2 नंबर वाली जो स्क्रीन है, यहाँ पे नीचे देखिए क्या चीज का ऑप्शन है? एक्टिविटीज का ऑप्शन है। क्या चीज का ऑप्शन है? एक्टिविटीज का ऑप्शन है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा आपको ये पोल सेक्शन का ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे पोल सेक्शन का ऑप्शन दिखे आपको क्या करना है? इस पे क्लिक करना है और जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का उत्तर कर देना। मान लीजिए ऑप्शन सी है तो ऑप्शन सी को मैं क्लिक करूंगा और यहां से मैं वोट कर दूंगा। जैसे मैं वोट करूंगा आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सर बच्चे करना आपको। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करना आपको। ऐसा समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा और सारे बच्चे आसानी से अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन। गणना के आधारभूत नियम। किसके नियम? गणना के आधारभूत नियम जो कि होते हैं। सबसे पहला नियम होता है बॉड मास। कौन सा नियम होता है? बॉड मास। बॉड मास का नियम, बॉड मास रूल।
ठीक है, अब ये क्या होता है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और ये हमें जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर ये बॉड मास क्या होता है, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, कुछ बच्चों को पता भी होगा तो उनको अच्छे से पता नहीं होगा सर ये कैसे होता है, इसका नियम क्या होता है, ये कहाँ पे उपयोग होता है और कैसे उपयोग होता है। तो आज ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास ध्यान से देखिएगा, जो भी कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और कुछ भी डाउट होता है तो अपना डाउट पूछते चलना है आपको। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न है 2 + 2 × 3 क्या होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 8। बताइए सर बच्चे कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे कौन सा ऑप्शन सही है, सारे बच्चों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ए। आपको चैट बॉक्स बताना है, माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है, चैट बॉक्स बताना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी। मुझे पता था कि अधिकतर बच्चों का उत्तर जो है गलत आने वाला है, क्यों, क्योंकि ए ऑप्शन जो है गलत है, ऑप्शन बी जो है सही है। तो सभी बच्चे अगर जानना चाहते हैं कि ऑप्शन बी क्यों सही है और किस प्रकार से सही है, तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। और सही बच्चे जानना चाहते हैं कि ऑप्शन बी सही है और किस प्रकार से सही है, तो जल्दी चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं उनको बताऊंगा। सही बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों आपने गलत इसलिए किया क्योंकि आपने बॉड मास का रूल नहीं पढ़ा है, आपने बॉड मास के रूल को फॉलो नहीं किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉड मास के रूल को सीख लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बॉड मास के रूल को सीख लेते हैं। किसको सीख लेते हैं हम लोग, बी होता है बी फॉर, चलिए देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे अगले पेज में देख लेते हैं। बी फॉर होता है आपका ब्रैकेट, बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। बोलते हैं ओ फॉर होता है और का, डी फॉर होता है डिवीजन भाग, ए फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ, डी पर होता है डिवीजन, एम पर होता है मल्टीप्लिकेशन गुना, और ए पर होता है एडिशन जोड़, और एस पर होता है सब्ट्रैक्शन घटाव। अब मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों को पता होता है कि ब्रैकेट किस प्रकार से होता है। तो देखिए ब्रैकेट आपको इस प्रकार से दिखेगा, किस प्रकार से दिखेगा, तो ब्रैकेट आपको इस प्रकार से दिखेगा। दूसरा टाइप का भी ब्रैकेट होता है, ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट, और ये हो गया आपका लार्ज ब्रैकेट। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लार्ज ब्रैकेट, है ना। ठीक उसी प्रकार ऑफ होता है, ऑफ मतलब का जनरली ऑफ को हम लोग मल्टीप्लाई की तरह देख लेते हैं, जहां पे ऑफ रहता है और का रहता है उसके जगह पे हम लोग मल्टीप्लाई ला देते हैं। ठीक उसके बाद आता है डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग, फिर आता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुना, फिर आता है एडिशन, एडिशन मतलब होता है जोड़, फिर आता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। ठीक है, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो हमको आता है, इसका हमें क्या करना है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ना कि ये सर तो हमको आता है, ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट, ऑफ मतलब गुना, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। इससे हमको करना क्या है, चलिए अगर आपको ये सारी चीजें आती है तो बहुत बढ़िया, आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, वो कौन सा है, वो है तो हमें ध्यान क्या चीज को देना, हम है ऊपर से नीचे, हमें क्या देना होता है उसको सबसे पहली बार। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मान लीजिए मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर हमें पहले डिवीजन दे मल्टीप्लिकेशन दे, तो सबसे पहले हम किससे काम करेंगे, डिवीजन का या मल्टीप्लिकेशन का। सही बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी। अगर हमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, अगर डिवीजन का करेंगे तो चैट बॉक्स में डी टाइप कीजिए, अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो चैट बॉक्स में एम टाइप कीजिए। अगर हम लोगों के पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दे
तो अगर हम डिवीजन का काम करेंगे तो चैट बॉक्स में डी टाइप कीजिए, मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे तो चैट बॉक्स में एम टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया किसका काम करेंगे, पहले डिवीजन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, पहले हम लोग डिवीजन का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि डिवीजन जो होता है मल्टीप्लिकेशन से पहले आता है। देखिए डिवीजन पहले आ रहा है। चलिए दूसरा सवाल, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दे तो किसका काम हम पहले करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का काम पहले करेंगे तो एम टाइप कीजिए, एडिशन का काम पहले करेंगे तो ए टाइप कीजिए। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दे तो हम किसका काम पहले करेंगे? अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एम टाइप कीजिए और एडिशन करेंगे तो ए टाइप कीजिए। सारे बच्चों को करना है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। यही आपका बोर्ड मास का रूल है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण यही है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे को पता चल गया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हमने जो शुरू में आपको एक क्वेश्चन दिया था, अब आप इस क्वेश्चन का उत्तर सही कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। तो हमने अभी अभी सीखा कि अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हो और एडिशन हो तो सबसे पहले किसका काम करेंगे? सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन का काम सबसे पहले करते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 3 दूनी 6। अब हमारे पास जो है तो 6 2 8, क्या आएगा हमारे पास? 8। सही, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर सही बच्चों को ये बात अच्छे से समझ में आ गया और ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। समझ में आ गया ना? बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। और बोर्ड मास के नियम सबको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले आता है ब्रैकेट, फिर आता है ऑफ, फिर आता है डिवीजन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है एडिशन, फिर आता है सब्ट्रैक्शन, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। और इसका उत्तर कहां देना आपको? इसका उत्तर जो आपको चैट बॉक्स में जाकर देना है। इसका उत्तर कहां देना आपको? चैट बॉक्स में जाकर देना है। ठीक है, जल्द से इसका उत्तर दीजिए सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे भी देखिए पहले गुना है फिर जोड़ है, तो कौन किसको पहले महत्व देंगे? सबसे पहले हम लोग देंगे गुना को। तो सबसे पहले हमें गुना करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? देखिए 4 का 4, जोड़ का जोड़ रखने देते हैं गुना, 7 3 21 और 21 4 25। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब अधिकतर बच्चों का सही आने लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से टाइप करेंगे। बहुत ही आसान है। पहले ब्रैकेट, फिर और, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मतलब भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। आगे सुनिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जल्द से इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। इसके लिए मैं चलिए आपको हिंट देता हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर होता है ऑफ या का, फिर आता है आपका मल्टीप्लिकेशन, सॉरी फिर आता है आपका डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर कीजिए सर बच्चे। सभी सही बच्चे करेंगे, इसका उत्तर करेंगे सर बच्चे। बहुत ही आसान। देखिए पहले ब्रैकेट आ रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम कीजिए। सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है? 4 3 7। क्या करेंगे? 4 3 7 पहले ब्रैकेट का काम किए। उसके बाद किसका काम करेंगे? उसके बाद काम करेंगे हम लोग इसके बाद गुना का। तो 7 7 49, 84 कैसे हुआ? 7 7 49। चलिए मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। मैंने क्या बोला? सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है, फिर आता है और, फिर आता है का काम करेंगे, फिर आता है भागा का, फिर आता है गुना का, फिर आता है जोड़ का, फिर आता है घटाओ का। तो सबसे पहले हम किसको काम करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट का काम। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में 4 + 3, 4 + 3 7, फिर है गुना को गुना रहते हैं 7 को। ब्रैकेट काम हो गया। फिर कौन सा आता है? देखिए इसमें से गुना है तो फिर गुना काम करेंगे। 7 7 49। अगर सारे बच्चों को प्रश्न आसानी से समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। कोई नहीं
आपको मैं सिखाने के लिए तो बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको दिया ताकि आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत बच्चे याद कर लिए होंगे, सब पहले गुना काम करते हैं फिर जोड़ का काम करते हैं, और वो बच्चे ब्रैकेट पे ध्यान नहीं देते, उसकी वजह से वो गलत कर देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्रश्न सेम है, ये भी प्रश्न और ये भी प्रश्न सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, अंतर है इसमें ब्रैकेट आ गया है, तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट का काम किए हैं फिर गुना का, लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं था तो इसमें पहले मल्टीप्लीकेशन का काम किए हैं फिर जोड़ का काम किए हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन का काम किए हैं फिर जोड़ का काम किए, यही दोनों में सिर्फ अंतर है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, यही दोनों अंतर है सिर्फ, और कोई अंतर नहीं है। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया कि दोनों में क्या अंतर था, इसका उत्तर 49 क्यों आ रहा है, इसका उत्तर 25 क्यों आ रहा है, इसका उत्तर 49 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, इसका उत्तर 25 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें हम लोग पहले गुना का काम करेंगे। अगर दोनों प्रश्न आसानी से सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना इसलिए अनिवार्य है ताकि आप नोट्स बनाते समय ध्यान दे सके कि कौन सी बातें हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और किसको किसको हमको नोट डाउन करना है। आगे समझ में आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न देख लेते हैं, जितना ज्यादा प्रश्न करेंगे उतना हमारा अच्छे से प्रैक्टिस होगा। ठीक है, प्रश्न है उदाहरण नंबर 4, प्रश्न संख्या 1 क्या है, 45 माइनस 36, ये भागा है, ये क्या है, भागा है। तो यहाँ पे देखिए भागा दिया गया है और माइनस दिया गया है, तो कौन सा सबसे पहले यूज करेंगे, पहले करेंगे भागा, पहले भागा आता है फिर माइनस आता है, तो सबसे पहले भाग दीजिए फिर माइनस से काम कीजिए, जल्दी कीजिए सारे बच्चे। उदाहरण नंबर 4 प्रश्न संख्या 1 को आपको बताना है, इसका उत्तर कहां करना है, आपको चैट बॉक्स में करना है। आसानी से कॉपी निकालिए, कॉपी पे सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम भाग का काम करते हैं, फिर हम लोग घटाओ काम करेंगे। देखिए भाग क्या है, 36 भागे 9, तो भाग देते हैं 9 चौका 36, कितना मरतबा कटेगा, 4 मरतबा। तो बहुत ही आसान है, पहले भाग का काम करेंगे, तो 45 का 45 माइनस 9 चौका 36, यहाँ पर देखिए भाग नहीं, आप किससे काम करेंगे, भाग का काम होगा, फिर घटा हुआ काम करें, तो 45 में 4 गया 41, तो क्या होगा 41 बचेगा, क्या होगा 41 बचेगा। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आ गई, सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, फिर यहाँ पे आपका पास आ गया भागा, फिर आपके पास आ गया माइनस। तो आपको देखना है कि कौन सा काम हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो हमें पता है कि हम लोग ब्रैकेट काम सबसे पहले करेंगे, फिर भागा करेंगे, फिर हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस से पहले तो हम लोग ब्रैकेट काम करेंगे, माइनस तो ब्रैकेट के अंदर ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को उत्तर सही आने लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट काम करेंगे, तो देखिए 45 माइनस 36 कितना होगा, 9 होगा, 9 भागे 9 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इन दोनों प्रश्न में ज्यादा का अंतर नहीं है, सिर्फ किसका अंतर है, ब्रैकेट का अंतर है। इसमें ब्रैकेट दिया गया है, इसमें ब्रैकेट नहीं दिया गया है, लेकिन देखिए उत्तर में कितना का अंतर आ गया, उत्तर में टोटल 40 का अंतर आ गया, उसका 41 आंसर है, इसका 1 आंसर है। ठीक है, अगर ये दोनों प्रश्न सारे बच्चों को एकदम आसानी से समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। तानिया खेदान नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, जिनका नाम यश है, कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें, बाबू माइक ऑन मत किया कीजिए, इससे आप क्लास डिस्टर्ब होती है और आप भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, सर बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए ठीक इसी प्रकार कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एक एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है, देखिए प्लस और गुना। तो सबसे पहले किसका काम है, चलिए इसका उत्तर दीजिए सर बच्चे, ये सबसे पहला प्रश्न है, जल्दी से उत्तर बताइए सर बच्चे। प्रश्न है 6 + 4 गुने 2, प्रश्न क्या है, 6 + 4 गुने 2। कुछ बच्चों का आंसर 18 है, कुछ ध्यान देंगे, ध्यान से करेंगे सर बच्चे, यहाँ पे प्लस है फिर गुना है, तो पहले किसका काम करेंगे, प्लस का काम करेंगे। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं हम लोग। देखिए पहले गुना काम करेंगे, 6 + 4 दूनी 8 और 8 6 14। बहुत बढ़िया, जो बच्चे 14 आंसर कर रहे हो वही 14 आंसर सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार दूसरा हम लोग कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 6 + 4 भागे 2, प्लस है और भागा है, ध्यान देंगे सर बच्चे, प्लस है और भागा है, जल्दी से उत्तर करेंगे सर बच्चे। प्लस है और भागा है, क्या है,
प्लस है और भागा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का उत्तर बहुत बढ़िया, बहुत मतलब कब से पहले किसका काम करेंगे? सबसे पहले हम लोग काम करेंगे भागा का। तो ये हो गया 6 प्लस 2 दूनी 4, मतलब 4 में 2 से भागना 2 आएगा, फिर 6 2 8, क्या आएगा? 8 आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, सही बच्चे इसका उत्तर करेंगे। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, सही बच्चे इसका उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, सही बच्चे इसका उत्तर करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए माइनस है, भागा है, तो सबसे पहले भागा काम करेंगे, ध्यान से करेंगे सारे बच्चे इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, देखिए 18 माइनस पहले भागा करते हैं, तो 3 चौका 12, 18 में से 4 गया 4, 14। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी उत्तर करेंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी इसका भी उत्तर करेंगे सर बच्चे। यहाँ पे 5 प्लस 3 गुने 4, 5 प्लस 3 गुने 4, यहाँ पे प्लस है और गुना है, तो देखिए सबसे पहले किससे काम करेंगे? गुना काम करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम गुना काम करेंगे, चलिए कर देते हैं। यहाँ 5 प्लस का प्लस, 4 3 12 और 12 5 17। ठीक उसी प्रकार देखिए नीचे वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं, नीचे वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे सर बच्चे, यहाँ पे ब्रैकेट है, ध्यान देंगे सर बच्चे, यहाँ पे ब्रैकेट है सर बच्चे, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट है। करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 45 माइनस 36, 9 भागे 9, तो 9 भागे 9 कितना हो जाएगा? 1, 9 भागे 9 कितना हो जाएगा? 1, है ना। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न, 45 माइनस 36 भागे 9, 45 माइनस 36 भागे 9, यहाँ पे कौन कौन सा है? माइनस और भागा है। यहाँ पे क्या क्या है? माइनस और भागा है। आपको इन दोनों में से सबसे पहले किसको लेना रहता है? भागा को। जल्दी सॉल्व कीजिए आपको उसको। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे इसका उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी करें सारे बच्चे इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, किसको लेंगे सबसे पहले? भागा को। तो 45 और इसको भाग देंगे तो 9 चौका 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 भागे माइनस 4 41, कितना हो जाएगा? 41। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न, यहाँ पे प्लस दिया गया और गुना दिया गया। अगला प्रश्न क्या है? प्लस दिया गया और गुना दिया गया है, ठीक है। चलिए इसका भी उत्तर करेंगे सर बच्चे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान से करेंगे। पहले प्लस है फिर गुना है, पहले प्लस है फिर गुना है, तो पहले गुना काम करते हैं, है ना। तो 4 का 4 और 7 3 21, 21 4 25, 21 4 25, है ना। चलिए ठीक उसी प्रकार अगला सवाल बहुत ही आसान है। अगला सवाल ब्रैकेट है फिर गुना है, तो पहले ब्रैकेट काम करेंगे फिर गुना काम करेंगे, जल्दी से करेंगे सर बच्चे। सभी बच्चों को उत्तर देना है, सभी बच्चों को उत्तर देना है। बहुत बढ़िया, सबसे पहले ब्रैकेट काम करेंगे, तो ब्रैकेट हो गया 4 3 7 19 7, तो 7 7 49, 7 7 49, है ना। अगर ये सारे प्रश्न, अगर ये सारे प्रश्न सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाइट टाइप करो। सभी बच्चों को ने डबल वाई टाइप कर दिया, चलिए डबल वाई टाइप कर दिया। अगर आपको अच्छे से समझ में गया तो डबल वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों समझ में गया। चलिए कुछ इसी प्रकार से एक दो क्विज कर लेते हैं। क्विज बहुत ही आसान होगा, ध्यान से आपको चूज करना होगा कि कौन सा संख्या इसका उत्तर होगा या कौन सा ऑप्शन इसका उत्तर सही होगा। जैसे कि देखिए ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 6 + 4 गुने 2, आपका दो ऑप्शन, एक 20 है एक 14 है, तो आपको सिर्फ उत्तर बताना है कि कौन सा उत्तर सही है, सिर्फ आपको क्या करना है? उत्तर बताना है कौन सा उत्तर सही है, ठीक है। चलिए पहला का तो 4 ऑप्शन बताएंगे, बहुत बढ़िया, कौन सा उत्तर? तो 6 ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 4 दूनी 8, 8 और 14, कौन सा ऑप्शन सही है? 14 इसके लिए सही है, ये 20 इसके लिए गलत हो गया, ठीक है। चलिए ठीक उसी बार ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का दो ऑप्शन, एक है 5 एक है 8, कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें क्या है? एक प्लस है एक भागा है, एक प्लस है और एक भागा है, ठीक है। चलिए एक प्लस है एक भागा है, कौन सा ऑप्शन सही है?
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन सही है? चले, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या होगा? एक 6, 2 दूनी 4, तो 6 2 8, यानी 8 सही है, 5 गलत हो गया। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार यहाँ पे y के मान बताइए सर बच्चे। ठीक उसी प्रकार y के मान बताइए सर बच्चे यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार y के मान बताइए सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को उत्तर सही आ रहा है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, y का मान बताएंगे यहाँ पे, y का मान बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब कि 41 जो है हमारा सही उत्तर है। किस प्रकार है? देखिए माइनस है और भागा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस भागा में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग भागा है काम करेंगे, फिर हम लोग माइनस पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले भागा काम कर लेते हैं, फिर हम लोग माइनस पे आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे होगा 45 और ये जगह 9 चौका 36, तो 45 में 4 गया 41, तो यानी y का मान कितना हो गया? 41। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार इसका उत्तर करेंगे सर बच्चे। 18 माइनस 12 भागे 3, 18 माइनस 12 भागे 3। अब बस दो ऑप्शन, एक 14 एक 2। बहुत बढ़िया, 18 माइनस 3 चौका 12, 18 में से 4 गया 14, ऑप्शन 14 जो है सही है, 2 गलत हो गया। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार इसका उत्तर कीजिए सर बच्चे, जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। आपके पास दो ऑप्शन है, 32 एक 17, 32 एक 17। आप एक बार भी टाइप कीजिएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों का सही आ रहा है, बहुत एक ही बच्चा नहीं है जिनका उत्तर गलत आ रहा है, मतलब सही बच्चों का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत ही। चलिए यहाँ गया 5 प्लस 3 4 3 12 5 17, यानी 17 सही है, 32 इसके लिए गलत हो गया। चलिए उसी प्रकार सही बच्चों को बताना है इसका उत्तर, यानी जेड का मान कितना आएगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। जेड का मान कितना आएगा, सारे बच्चों को बतानी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना आएगा? देखिए हो गया 4 और 7 तरीके 21, 21 4 25, कितना आएगा? 25, है ना। चलिए ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 45 माइनस 36 भागे 9, 45 माइनस 36 भागे 9। ठीक है, जल्दी कीजिए सारे बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या आएगा? एक मान देखिए, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9 भागे 9 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी ए का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया 1। ए का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया 1, है ना। चलिए ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग गुना करेंगे। बताइए सर बच्चे इसका उत्तर कितना होगा? बी का मान कितना आएगा? जल्दी बताइए सर बच्चे, बी का मान कितना आएगा? सारे बच्चों को बतानी है कि बी का मान कितना आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बी का मान आएगा बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे बी का मान, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 7 जो गुने 7, 7 7 49, यानी बी का मान आ जाएगा 49। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। आगे समझ में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ये तो हो गया कि आप लोगों को चैट बॉक्स में उत्तर देना था। अब जो भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। जैसे कि एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्रश्न क्या बोल रहा है? हल करें 24 माइनस 4 भागे 4। आपको पोल सेक्शन में जितने भी प्रश्न मिलेंगे, सही प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त होगा। सरलता पूर्वक सॉल्व करना है और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देनी है। ठीक है, जल्द से इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहां देना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बहुत ही सरल है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, जैसे तानिया खतन, हम मुझे पता है कि आपको इसका उत्तर पता होगा, आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आपको इसका उत्तर कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर आपको इसका उत्तर देना है। हो सकता है कि आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता होगा, तो क्लास रुक जाइएगा, मैं आपको पोल सेक्शन के बारे में बता दूंगा। तो अगर पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है तो हम जब 2 मिनट एंड होगा तो मैं अपना चैट बॉक्स ऑन करूंगा, आपको वहां पे उत्तर कर देना है। अभी के लिए आपको नोट कॉपी लिख लीजिए इसका उत्तर। माइक ऑन नहीं करना किसी बच्चे को। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर पोल सेशन करेंगे, लास्ट 1 मिनट
जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता, वो बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर कर पाएंगे 2 मिनट के बाद, जब मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगा। तब तक के लिए क्या करना है आपको, कॉपी पे लिख लेना है, ठीक है। चलिए लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर रहे हैं। बाकी जिन बच्चों को नहीं पता उनको थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूं। देखिए आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, उसको क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा। किसका ऑप्शन दिख रहा है, एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे क्लिक करना है तो आपको पोल सेक्शन का ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे पोल पे क्लिक कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो भी ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को क्लिक कर देना। देखिए बहुत बच्चे उत्तर करने लगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आपके स्क्रीन पर कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, उस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखे, क्लिक कीजिए उस पर और पोल सेक्शन दिखने लगेगा। जैसे पोल सेक्शन दिखे वहां पे ऑप्शन पे जाके टिक आउट कर दीजिए, उस पर टिक कीजिएगा, वोट कर दीजिएगा। टिक करके वोट कर देना है, आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किया, जल्दी से पोल सेक्शन में उत्तर कर पाएंगे। जिन बच्चों को अभी भी पोल सेक्शन में कुछ और डाउट है वो बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर कर देंगे, ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था, पोल सेक्शन में भी चैट बॉक्स में भी, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है 24 माइनस 4 भागे 4, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे भागा और माइनस माने घटाओ, किसको पहले लेंगे, तो पहले लेंगे भागा को। तो पहले भागा को सॉल्व करते हैं। 24 माइनस भागा 4 भागे 4 कितना आता है, 4 में 4 से भागेंगे देंगे कितना आएगा, तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो 24 में से 1 गया, कितना बच्चा, 23 बचा। कितना बच्चा, 23 बचा। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो इस प्रकार ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, ठीक है। चलिए ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, जिसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में ही जाकर करनी है। जिसका उत्तर आपको कहां करनी है, पोल सेक्शन में ही जाकर करनी है। प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोल रहा है हल करें 3 + 3 गुने 3। हिंट क्या है आपके पास दिया गया है, प्लस और गुना, प्लस और गुना, ठीक है। इतना हिंट है। इसमें देखना आपको किसका काम पहले करना है, तो पहले प्लस का काम नहीं होता है, पहले गुना काम होता है, फिर प्लस का काम होता है, ठीक है। और इसका उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक आसानी से कूल होके आसानी से सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1.5 मिनट। बहुत बच्चे इसका उत्तर कर रहे हैं। जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा बहुत पोल सेक्शन में डाउट है वो बच्चे क्लास के एंड में रुक जाएंगे और मुझसे पूछ लेंगे। बाकी मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कैसे करना है आपको। आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, उस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा पोल सेक्शन का ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे पोल पे क्लिक कीजिएगा आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बच्चे बहुत जल्दी जल्दी उत्तर कर रहे हैं, मतलब उनको अच्छे से समझ में आ गया है कि किस प्रकार से इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करनी है। लास्ट 30 सेकेंड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया है वो जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में उत्तर कर पाएंगे, ठीक है। 5 4 3
2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। क्या है? 3 + 3 × 3। यहाँ पे होगा 3 प्लस, पहले गुना काम, 3 3 का 9, 9 3 12, यानी कौन सा तो सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है ना? ठीक है, चलिए। ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का भी उत्तर सारे बच्चे करेंगे और सारे बच्चों का उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, और इसका भी उत्तर आपको कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करनी है। और इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए भी आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल, ध्यान दीजिए, ध्यान से सॉल्व करेंगे सर बच्चे, जल्दी में सॉल्व नहीं करना कि आपको यहाँ पे दिया माइनस प्लस गुना। तो सबसे पहले गुना काम करना है, सबसे पहले गुना काम करना है। जब गुना काम कर लीजिएगा उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1.5 सेकेंड। बाबू अपना माइक म्यूट रखें, माइक ऑन मत किया कीजिए आप लोग। लास्ट 1 मिनट। जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं कोशिश किया कीजिए कि आप लोग क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर पाए। ठीक है, लास्ट 50 सेकेंड। ठीक है, 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत में बहुत बच्चे को उत्तर आ रहा है। ध्यान दीजिए, पहले आपको गुना काम करना है, पहले आपको गुना काम करना है, फिर आपको आगे जाना है। पहले गुना काम कर लीजिए, फिर आपको पहले जोड़ काम करेंगे, फिर हम लोग घटाओ काम करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इस प्रश्न को। प्रश्न बहुत ही सरल। देखिए 8 का कुछ नहीं है तो प्लस है, 8 का अगर कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। +8 -7 +6 गुने 4। तो पहले किसका काम करेंगे? पहले काम करेंगे गुना का। तो +8 को +8 लिखते हैं, -7 ये गुना का, 6 चौका 24। अब किसका काम करेंगे? जोड़ का। तो पहले जोड़ जोड़ वाला को जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे जोड़ है, दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 25 8। चलिए एक दोनों को साथ ले लेते हैं, 8 + 24 -7, मतलब जोड़ देते हैं तो 8 4 12 32 -7 कितना हो जाएगा? 25। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अधिकतर मतलब अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। आगे समझ में आपको? जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। चलिए एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। और इसका उत्तर कहाँ देना आपको? इसका भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है हल करें ब्रैकेट 13 - 4 × 3। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। ध्यान देंगे सर बच्चे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आप इस प्रश्न को सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत में लास्ट 50 सेकेंड। सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। अधिकतर बच्चों का उत्तर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों को उत्तर आ रहा है। बहुत बढ़िया। 20 सेकेंड।
जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्द से इसका उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया है। पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग गुना को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना हिंट काफी है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्द जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, ठीक है। जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दे पाएंगे, ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1। प्रश्न क्या है? प्रश्न है 13 माइनस 4 गुने 3 क्या होता है? तो 13 में से 4 गया, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 9 गुने 3 तो 9 त्रिका 27, यानी ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए सारे बच्चे। सभी बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है सारे बच्चों को। हो गया? चलिए, तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में भी समझ में आ गया। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। चलिए एक दो क्विज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे। देखिए हमें यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, जैसे हमें ए का मान पूछा गया है, बी का मान पूछा गया है, सी का मान पूछा गया है, डी का मान पूछा गया है, ई का मान पूछा गया है, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से चैट बॉक्स में कि हमें ए बी सी डी ई में सबसे पहले किसका मान निकालना चाहिए। हमें ए बी सी डी में सबसे पहले किसका मान मिलेगा या किसका मान हमें निकालना चाहिए। जल्दी बताइए सब बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ने बताया बहुत बढ़िया, ई ने, ई का। क्यों? देखिए अगर हम ए का मान निकालना चाहेंगे तो अगर बी का मान पता रहता तभी हम ए का मान निकाल पाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग सी और डी का मान निकालना पाता है तो उसके लिए हमको किसी एक का मान पता होना चाहिए, इसलिए हमें सबसे पहले ई का मान निकालें। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों का मान पता है। बताइए ई का मान कितना होगा? बताइए सर बच्चे, ई का मान कितना होगा? आपके पास 18 प्लस 1, ई का मान कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। 19। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ई का मान कितना हो गया? ई का मान हो गया 19, यानी यहाँ पे ई का मान आ गया 19। तो मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, ई का मान हो गया 19। अब बताइए किसका मान निकालेंगे? अब मान निकालेंगे हम लोग बी का। जल्दी बताइए सारे बच्चे बी का मान कितना होगा? बी प्लस 11 बराबर 19, यानी बी का कौन सा ऐसा मान रखे जिसको 11 में जोड़ने पे हमें 19 प्राप्त हो जाए। बी का कौन सा ऐसा मान रखे जिसको 11 में जोड़ने पे हमें 19 प्राप्त हो जाए। कौन सा मान रखेंगे? 8, यानी 11 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 19, यानी बी का मान हो जाएगा 8। जैसे बी का मान मिलेगा अब हम लोग ए का भी मान निकाल सकते हैं। बताइए ए प्लस 4 बराबर 8। बताइए ए का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 4 में जोड़ने पे 8 प्राप्त हो जाए। ए का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 4 में जोड़ने पे 8 प्राप्त हो जाए? कौन सा मान रखेंगे? 4। कौन सा मान रखेंगे? 4, है ना। ए का मान रखेंगे 4 प्लस 4 हमें मिलेगा 8, है ना। चलिए ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 4 प्लस सी बराबर 18, 4 प्लस सी बराबर 18, यानी सी का कौन सा सम्मान रखेंगे जिसको 4 में जोड़ेंगे तो 18 मिल जाएगा। कौन सा मान रखेंगे जल्दी बताएंगे सब बच्चे। सी का मान क्या रखेंगे जिसको 4 में जोड़ने पे 18 मिल जाएगा? 14। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना रखेंगे? सी का मान हो गया 14। देखिए ए का मान हो गया 4, बी का मान 8, सी का मान 14। अब रह गया बात डी का मान। बताइए 14 में से क्या घटाए कि हमें 11 प्राप्त हो जाए? 14 में से क्या घटाए कि हमें 11 प्राप्त हो जाए? 14 में से क्या घटाए कि हमें 11 प्राप्त हो जाए? बहुत बढ़िया। क्या घटाएंगे? 3 घटा देंगे। तो 14 में से 3 घटाएंगे तो हमें 11 प्राप्त हो जाएगा। डी का मान हो गया 3। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए सारे बच्चे। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट? सही बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। ये जो क्विज है ये आपका होमवर्क है। सभी बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको आपको घर से लाना है। सभी बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको घर से बनाकर लाना है। जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप कीजिए, ठीक है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको ये घर से बनाकर लाना है। ये क्विज बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है।
सभी बच्चों को इसको कहां बना के लाना है, घर से बना के लाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डबल एस टाइप करना है। कर दिया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी भी बच्चा को डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है, वो बच्चा वाई टाइप करके जा सकता है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। बाकी अगर आपको डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हैं।